हेलो दोस्तों। जैसा कि आपको याद है कि आचार संहिता लग गई है, जिसकी वजह से दिसंबर तक किसी भी तरह की ना कोई वैकेंसी आने वाली है, न कोई एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो एग्ज़ाम्स की तैयारी में इतने टाइम से लगे हुए थे, जिनको उम्मीद थी कि अभी थोड़े बहुत दिनों में फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की या अदर वैकेंसीज आएंगी और वो उनके एग्ज़ाम्स की तैयारी करने में लगे हुए थे। तो ऐसा नहीं है कि अभी थोड़े दिनों के लिए वैकेंसी नहीं आ रही है तो आप अपने जो आपका मार्ग है उससे भटक जाएंगे। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अभी आचार संहिता की वजह से भले कोई वैकेंसी नहीं आई है या एग्ज़ाम्स नहीं हो रहे, पर इसका मतलब ये नहीं कि एग्ज़ाम होंगे ही नहीं। जैसे ही दिसंबर में आचार संहिता हटेगी, इसके बाद में नई वैकेंसीज भी आएंगी और साथ में जो पुरानी वैकेंसीज थी उनके ऊपर भी वर्क होगा, उनके एग्ज़ाम्स भी आएंगे। तो लगभग ये मान के चलो कि मई जून तक ये जितने भी पेंडिंग एग्ज़ाम्स होंगे वो सब हो जाएंगे और अभी जनवरी फरवरी में सारी की सारी नई वैकेंसी भी निकल जाएगी। तो जो कैंडिडेट्स इतने दिनों से तैयारी में लगे हुए थे, अब वो इन 2-3 महीनों की वजह से अपनी इतनी कंटिन्यू जो तैयारी चल रही है उससे भटके नहीं। और साथ में आप तो ये सोच के चलो कि ये जो टाइम आपको मिला है ये आपके लिए बहुत ही स्पेशल टाइम है। सब लोग इधर उधर अपने आप में इलेक्शनों में लग गया, कोई कहाँ लग गया, कोई कहाँ लग गया, या यूँ मान लो, यूँ भी कह दो कि आपके कुछ कॉम्पिटिटर तो वैसे ही कम हो गए। तो अब अपन को पतली गली से निकलने वाला काम करना है, यानी अपन को अपने टारगेट को बिल्कुल सामने रख के और रेगुलर अपने एक स्ट्रेटेजी बना ले कि इतने इतने घंटे मुझे ये सिलेबस की तैयारी करनी है, क्योंकि हमें कुछ एक्स्ट्रा टाइम मिल गया पढ़ने का। और देखो, एक्स्ट्रा टाइम मिलने से माना कि आपको दुख होता है, क्योंकि हर किसी को एक अच्छी जॉब का एक सपना होता है, अच्छी जगह वो जाना चाहते हैं, अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं और वो जल्दी से जल्दी अपने सपनों को अचीव करना चाहते हैं। पर एक तरह से देखा जाए तो ये अच्छा भी है कि कहीं ना कहीं 1-2 नंबर की वजह से कुछ स्टूडेंट रह जाते हैं। तो अब अगर अपन को टाइम मिला है तो उस टाइम का अपन अच्छा उपयोग कर सकते हैं। आप कंटिन्यू तैयारी में लगे रहो। वैकेंसी तो आज न कल आई जाएगी, ऐसा तो ये नहीं कि वैकेंसी 3 महीने बाद अब नहीं आएगी, बल्कि ये 3 महीने आपको एक्स्ट्रा मिले पढ़ने के। दिसंबर तक का जो टाइम है इसे आप अपना स्पेशल टाइम बनाएं, दुख की जगह से खुशी खुशी गुजारें और ज़्यादा से ज़्यादा अपना टाइम जो है वो अपनी स्टडी को दें। अपनी स्टडी तैयार करें कि कितने घंटे आप पढ़ाई कर सकते हैं। इसमें आपको एक दिन भर का पूरा एक शेड्यूल बनाएं। डेली आप जो पढ़ाई कर रहे हैं इसमें आपके जो भी एक्स्ट्रा वर्क जो भी होते हैं वो, तो उनके कंफर्म शेड्यूल बनाएं और अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई शुरू करें। क्योंकि देखो, पेपर सिलेबस ओरिएंटेड ही आते हैं। ऐसा तो नहीं कि दुनिया भर की जीके पढ़ोगे, दुनिया भर की मैथ्स पढ़ोगे, दुनिया भर की साइंस पढ़ोगे, सारी आएगी। आप अपना अपना जो भी आपका गोल है कि मुझे फर्स्ट ग्रेड फाइट करनी है, मुझे सेकंड ग्रेड फाइट करनी है, तो उसके सिलेबस को पूरा ध्यान में रखते हुए पढ़ाई करें। क्योंकि हमें पढ़ाई करने के साथ साथ सिलेबस के ऊपर पढ़ाई करना ज़्यादा ज़रूरी है। पढ़ाई तो हम कर ही लेते हैं, लेकिन अपन सारे एग्ज़ाम के चक्कर में लगने के चक्कर में सारे पेपरों में कहीं में 2 नंबर से रह गए, कहीं में 1 नंबर से रह गए। तो हमारे लिए ज़रूरी है कि जो भी आप टारगेट लें उस टारगेट का पूरा 100% सिलेबस आपके सामने होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि मेरा ये जो एग्ज़ाम है इसमें ये सिलेबस आएगा, जीके में ये आएगा, एसएसटी में, सॉरी, साइंस में ही आएगा, मैथ्स में आएगा, मेंटल में ही आएगा। तो ये उसी के अकॉर्डिंग आप अपना एक सिलेबस बनाएं और उस सिलेबस को आपको इन 3-4 महीनों में किस तरह से पढ़ के दोबारा से रिवाइज करते हुए कंप्लीट करना है, ताकि आपकी बेस्ट से बेस्ट तैयारी हो सके। साथ में ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज करने की कोशिश करें आप, क्योंकि देखो, आपने सारा सिलेबस पढ़ लिया है, अगर आपने उसकी एक भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं करी, एक भी क्वेश्चन सीरीज नहीं करी, तो आपको पता कैसे चलेगा कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस तरह से आने वाले हैं। तो इसके लिए पुराने पेपर्स भी आप देख सकते हैं, जो उन्हीं से एग्ज़ाम से रिलेटेड पुराने पेपर्स होते हैं, आप एक बार उनको उठा के देखें, उसको सॉल्व करने की कोशिश करें, ताकि आपको ये पता चले कि एग्ज़ाम में क्वेश्चंस का लेवल क्या होता है। सिलेबस जानना काफ़ी नहीं होता, क्योंकि सिलेबस तो सिर्फ टॉपिक होता है एक, लेकिन उस टॉपिक में से आपको कितना आता है, किस तरह का क्वेश्चन आपके सामने आएगा, जिसका आंसर आपको किस तरह से सोच के देना है, ये तो आपको तभी पता चलेगा जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। और क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका यही होता है कि आप जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसके ओल्ड पेपर्स उठाएं और उन ओल्ड पेपर्स को भी देखें, साथ में उनको सॉल्व करने की कोशिश करें, ताकि आपको पता रहेगा कि आपका जो स्टडी का लेवल है और पेपर का जो लेवल है वो कहाँ तक है। जितना ज़्यादा आप एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ेंगे, सिलेबस ओरिएंटेड पढ़ेंगे, उतना आपको सक्सेस जल्दी मिलेगी। दुनिया भर का पढ़ लिया लेकिन सिलेबस से हम भटक गए तो हमारा पढ़ना न पढ़ना बिल्कुल बेकार है, क्योंकि हमारा पहला जो टारगेट है वो स्टडी को लेकर है, सिलेबस को लेकर है, एग्जाम फाइट करना है। इसीलिए सिलेबस का पूरा ध्यान रखें, सिलेबस से नहीं भटकना। और दूसरी बात, ये जो अभी आचार संहिता की वजह से
एग्ज़ाम्स पोस्टपोन्ड हुए, एग्ज़ाम कुछ आगे चले गए थे, आपको याद ही होगा। अभी जो अक्टूबर नवंबर में पेपर होने वाले थे बहुत सारे, वो उधर मार्च अप्रैल मई की तरफ चले गए। और कुछ वैकेंसीज़ जो कुछ इसी महीनों में 1-2 महीने में आने वाली थी, वो भी सब चली गई है, डिले हो गई है। लेकिन फिर भी वैकेंसी 1-2 महीने में आ ही जाएगी। आप अपने माइंड को फोकस करके और रेगुलर अपनी स्टडी में लगे रहें, मोटिवेशन नहीं छोड़ना बिल्कुल भी। मोटिवेट होते रहें, खुद से मोटिवेट हो, आपको कोई मोटिवेट करे ना करे, आपको खुद को मोटिवेट होते रहना है। आपको पता होना चाहिए कि आपका पेपर अभी नहीं होगा, लेकिन कभी होगा, कभी ना कभी होगा। 2 महीने में, 3 महीने में आपका पेपर हो जाएगा और उसके बाद आपको जो सफलता मिलेगी वो आपके सारे पुराने दुखों को दूर कर देगी। इसीलिए आपको अपने जो आपका एम है, आपका जो गोल है, उस पर पूरा फोकस रखें। किसी भी तरह की छोटी मोटी जो परेशानी लाइफ में आती रहती है, कभी पेपर पोस्टपोन्ड हो गया, कैंसिल हो गया, या आचार संहिता लगी तो वैकेंसी नहीं आई, इन चीज़ों को लेकर आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। बस पढ़ाई करते रहना है, क्योंकि देखो मेहनत से ही सफलता मिलती है। मेहनत करना नहीं छोड़ेंगे तो आपको आपका जो भी गोल है, आपका जो भी सपना है, वो एक दिन ज़रूर पूरा होगा। सभी स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से गुड लक। मैं आप लोगों के लिए साइंस की क्लासेस लेकर भी आती हूँ, तो अगर आपके जो सिलेबस में जो टॉपिक है उनमें साइंस है, तो जो स्टूडेंट जिस सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं उसमें आप हमारी क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके अलावा हम लोग भी टॉपिक वाइज आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराते हैं, तो उसकी क्वेश्चंस आप सॉल्व करके देख सकते हैं, ताकि आपकी जो एग्ज़ाम की तैयारी है वो और भी बेस्ट हो सके। इसके अलावा आप अदर सब्जेक्ट के लिए अदर क्लासेस ज्वाइन करें, क्योंकि हमारी जो सिलेबस इसमें है, तो मैं आपको बस साइंस की क्लासेज ही देती हूँ। बाकी अदर सब्जेक्ट का तो हमारे पास अभी प्रेजेंट में कोर्स अवेलेबल नहीं है। हालांकि आप पढ़ना चाहेंगे तो हम लोग आप लोगों के लिए वो भी अरेंज करवाएंगे, ऐसी बात नहीं है। पर फिलहाल आपके पास जो अवेलेबल है आप उसमें से पढ़ाई करें। ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान सिलेबस पे रखें, सिलेबस से बाहर निकल के पढ़ाई नहीं करनी है, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है वो सिलेबस ओरिएंटेड ही होता है। तो सभी को गुड लक, लगे रहें। और अब इस बार तय कर लें कि आपको अपने सपनों को पूरा करके ही रहना है। आपका जो भी गोल है आप उसको ज़रूर अचीव करेंगे, और आने वाले सन 2024 में जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सब अपने ख्वाबों को पूरा कर लेंगे। गुड लक।